हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन जो कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है, तो हम उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे लिए, और इसमें कुछ इंक्लूड भी किए गए नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं जो परीक्षा के आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप देखना ना भूलें पूरा। और इससे पहले आप आपके सभी फ्रेंड्स को जिनकी भी एग्जाम्स है उन सभी को आप शेयर कर दीजिए और आप लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और वहाँ पर नोट्स और पीडीएफ आती रहती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर। तो हम स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन से। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड क्रेडिट इज ड्राइव्ड, जो शब्द क्रेडिट किस भाषा से निकला है? तो हमारा ऑप्शन है स्पेनिश, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है लैटिन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, जो क्रेडिट शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, क्रेडिट जो शब्द है, क्रेडिट शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें आखिरी में लास्ट में जो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम 2 नंबर और 3 नंबर वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि फाइनल थ्योरी और मिड टर्म दोनों के पर्पज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्रेडिट को भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है गुड्स, ऑप्शन बी है डेबिट, ऑप्शन सी है लोन, ऑप्शन सी डी है प्रोडक्शन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, लोन। जो क्रेडिट को हम लोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्ट टर्म लोन इज गिवन फॉर, अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है 6 से 18 महीने, ऑप्शन बी है 24 से 36 महीने, ऑप्शन सी 18 से 24 महीने, ऑप्शन डी है मोर देन 36 महीने। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है तो वो 6 से 18 महीने के लिए दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द फेस, कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। यदि आपने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इन विच ईयर द बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट वाज कम इनटू फोर्स, जो बैंक का राष्ट्रीयकरण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 1959 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा 1969 में। ठीक है, जो बैंकों का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 में आया था। और नेशनलाइजेशन कब किया गया था हमारी बैंकों का? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। ये जो सन है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सन्स, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एफसी में। ठीक है, सन ऑन तो याद कर लेना। द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन है आईसीआईसीआई, बी है नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, सी एक्सिस और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बिगेस्ट कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट, विच बैंक डिसाइड्स क्रेडिट पॉलिसी इन इंडिया, भारत में क्रेडिट नीति का निर्णय कौन सा बैंक करता है? तो हमारा ऑप्शन है एसबीआई, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट नीति का निर्णय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आरआरबी वर सेटअप इनिशियली, शुरुआत में कितने आरआरबी रीजनल रूरल बैंक स्थापित किए गए थे? तो हमारा ऑप्शन है 5, बी है 9, और सी है 7 और डी है 11। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 5, जो रीजनल रूरल बैंक है सेटअप किए गए थे वो 5 सेटअप किए गए थे। ठीक है, इस्टेब्लिश किए गए थे रीजनल रूरल बैंक। और यह इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 5 हुए थे, और इस्टेब्लिश्ड 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। और कौन से एक्ट के तहत? तो 1976 के। इन विच ईयर्स द कोऑर्डिनेशन वाज इशूड फॉर सेटिंग अप द आरआरबीज, जो आरआरबी के गठन के लिए अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था? तो जो आरआरबी के गठन के लिए अधिनियम, तो हमारा ऑप्शन है 1965, और बी है 1985, और सी 1975, डी 1995। तो अभी हमने फिर ऊपर ही देखा है। तो इन विच ईयर द कोऑर्डिनेशन वाज इशूड फॉर सेटिंग अप द, आरआरबी के गठन के लिए अधिनियम 1975 में आया था, 2 अक्टूबर 1975 में। और किस 19 एक्ट 1976, अधिनियम 1976 के अंतर्गत इसको स्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, अब ऑप्शन में 1976 नहीं दे रखा था, हम इसे करेक्ट करेंगे 1975। और स्टेब्लिश्ड आरआरबी को कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को। एक्ट कौन से एक्ट के तहत? 1976 में आया था जो एक्ट। द नरसिंहन कमिटी वाज सेटअप फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ, नरसिंहन कमिटी, जो नरसिंहन समिति की स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, और ऑप्शन सी है आरआरबी, ऑप्शन डी है आईसीआईसी बैंक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, आरआरबी के लिए नरसिम्हन कमेटी
को सेटअप किया गया था रीजनल रूरल बैंक के डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो 5 आरआरबी वर सेटअप्स अप ऑन द 2 अक्टूबर 1975 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमिटीज ऑन रूरल क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमिटी डिसाइड द स्केल्स ऑफ द फाइनेंस फॉर डिफरेंट क्रॉप इन अ डिस्ट्रिक्ट। कौन सी समिति जिले में विभिन्न फसलों के लिए वित्त का पैमाना तय करती है। तो हमारा ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी या जिला परामर्श समिति, या बी ए ब्लॉक स्तर बैंकर्स समिति, और डी सी ए जिला स्तर तकनीकी समिति, और डी ए स्टेट लेवल बैंकर्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी या जिला स्तर तकनीकी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण किस वर्ष में पेश किया गया था। तो हमारे ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी है 2000 में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीड बैंक स्कीम कम इनटू फोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लीड बैंक योजना वर्ष में लागू हुई थी। तो हमारा ऑप्शन है 1969, बी 1959, सी 1949, सी 1979। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन है 1969। ठीक है, द लीड बैंक स्कीम कम इनटू फोर्स इन द ईयर 1969। लीड बैंक योजना वर्ष में लागू हुई थी तो 1969 में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन है 1930, बी 1935, सी 1945, डी 1950। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1935 में हुई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो हम देखते हैं, जो आरबीआई है ना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल डेट भी याद रखना, 1 अप्रैल 1935 में इसकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब हम आईएमएफ की देख लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी रहेगा 1945 में। 1945 में किसकी स्थापना हुई थी, आईएमएफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट और लोन टेकन फ्रॉम द मनी लेंडर कम्स अंडर। पैसे उधार देने वाले से लिया गया क्रेडिट या ऋण आता है। तो ऑप्शन ए है इंस्टीट्यूशनल लोन, बी है इंटरनल एक्रूअल लोन आंतरिक संचयी ऋण, या सी है नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन या गैर संस्थागत ऋण, डी है म्यूचुअल सोर्स लोन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन या गैर संस्थागत ऋण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। द कंजप्शंस लोन इज है, उपभोग ऋण एक है, मॉर्गेज लोन और प्रोडक्टिव लोन, और सी अनप्रोडक्टिव लोन, डी ए प्लेज लोन। जो कंजप्शन लोन इज है तो उपभोग ऋण कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, अनप्रोडक्टिव लोन या गैर उत्पादक ऋण कंजप्शन लोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्ट टर्म क्रेडिट गिवन द टू द फार्मर फॉर राइजिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। किसान को फसल उगाने के लिए दिया गया अल्पकालिक ऋण कहा जाता है। तो किसान को फसल उगाने के लिए दिया गया अल्पकालिक ऋण क्या कहलाता है। तो ए है इन्वेस्टमेंट लोन, बी है मार्केटिंग लोन, सी है प्रोडक्शन लोन, डी कंजप्शन लोन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, प्रोडक्शन लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ द डीसीपी। डिस्ट्रिक्ट डीसीपी का पूरा नाम क्या है या पूरा फुल फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट टेकन फॉर अ लैंड डेवलपमेंट फॉल्स अंडर। भूमि विकास के लिए लिया गया ऋण किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म लोन, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म लोन, ऑप्शन सी कंजप्शन लोन, ऑप्शन डी मीडियम टर्म लोन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत हम भूमि के विकास के लिए ऋण लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी। तो केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबको याद ही होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अभी कितनी कर दी गई है, 3 लाख से 5 लाख रुपए बढ़ाकर कर दी गई है। और यदि आपने 2025 का जो बजट आया है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डाल दिए गए हैं। तो 22 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन से निकले हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द एबिलिटी ऑफ ए फार्मर्स टू विथ स्टैंड द रिस्क डेट अराइजेस ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस इज कॉल्ड। किसान की वित्तीय नुकसान के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को सहन करने की क्षमता को कहा जाता है। तो जो किसान की वित्तीय नुकसान के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को सहन करने की क्षमता को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, बी है रीपेमेंट कैपेसिटी, और सी है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, डी है रीपेमेंट प्लान। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन
सी आएगा रिस्क बियरिंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट फॉर शॉर्टर एंड मीडियम टर्म लोन इज। भारत में छोटे और मध्यम अवधि के ऋण के लिए सहकारी ऋण की संरचना है। छोटे और मध्यम अवधि के ऋण के लिए सहकारी ऋण की संरचना कौन सी है? 3 टायर, 5 टायर या 4 टायर, 6 टायर? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा 3 टायर। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पीएसीएस, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डीसीसीबी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, तो आप फुल फॉर्म तो कर लीजिएगा इनके याद। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फार्म क्रेडिट आर ऑल्सो नोन एज। कृषि ऋण के आर्थिक व्यवहार्यता परीक्षणों को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फार्म क्रेडिट आर ऑल्सो नोन एज, तो 2R, 6R या 4R या 8R? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 4Rs। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक्स। जो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला, मुंबई, वाशिंगटन या सिंगापुर? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा वाशिंगटन में स्थित है, डीसी वाशिंगटन। लोन टेकन फॉर परचेसिंग ट्रैक्टर, पंप एक्सेट्रा, पंप सेट्स, मशीन्स एंड ट्यूबवेल्स इज कॉल्ड। ट्रैक्टर, पंप सेट, मशीन और ट्यूबवेल खरीदने के लिए लिया गया ऋण को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है क्रॉप लोन, मार्केटिंग लोन, कंजप्शन लोन या इन्वेस्टमेंट लोन? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट लोन। जो हम परचेसिंग ट्रैक्टर या पंप सेट या मशीन, ट्यूब वेल एंड इस सब के लिए खरीदते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा ऑप्शन है 1980, 1988, 1981, 1982। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा 1982 में हुई थी। कब हुई थी? डेट भी याद रखना कि 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इज़ द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के, भारत के वर्तमान मिनिस्टर? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है निर्मला सीतारमण। इसमें जो ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मिसिस निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु पॉपुलराइज्ड द माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस को किसने सूक्ष्म वित्त शब्द को लोकप्रिय बनाया? तो हमारा ऑप्शन है प्रोफेसर रांगरंजन, बी ए मोहम्मद यूनुस और सी ए प्रोफेसर नरीमन और डी ए प्रोफेसर मारीवाल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मोहम्मद यूनुस, जो कि माइक्रो फाइनेंस को पॉपुलर किया था या लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड एट। जो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो हमारा ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है मनीला, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है टोक्यो? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मनीला। द हेड क्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड एट, तो मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे तो जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। द वर्ड क्रेडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि क्रेडिट वर्ड किस शब्द से लिया गया था, तो लैटिन शब्द से। अब हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो जो शब्द क्रेडिट लैटिन शब्द से लिया गया तो उसका अर्थ क्या है? तो हमारा ऑप्शन है क्रेडी, ऑप्शन बी है क्रेड, ऑप्शन सी है क्रेडो, ऑप्शन डी है क्रेडिट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा क्रेडो। जो वर्ड है क्रेडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से लिया गया और उसका मतलब क्रेडो होता है, जिसको बोल सकते हैं आई बिलीव या मैं विश्वास करता हूँ या आई ट्रस्ट, मेरा विश्वास या मेरा आई बिलीव और आई ट्रस्ट, इन दोनों के मीनिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग। सूक्ष्म वित्त के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो हमारा ऑप्शन ए है मोहम्मद खालिद, ऑप्शन बी है डेविड कार्ड, ऑप्शन सी है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट विल्सन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा मोहम्मद यूनुस ने नोबेल प्राइज़ जीता था माइक्रो फाइनेंसिंग में। और वह कब जीता था? तो 2006 में। ठीक है, ईयर भी याद रख लेना 2006 में, और नाम तो याद रख लेना मोहम्मद यूनुस। नोबेल प्राइज़ जीता था माइक्रो फाइनेंसिंग में, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी कहते हैं मोहम्मद यूनुस को। ड्यूरिंग द सेकेंड स्पेल हाउ मेनी कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। दूसरे चरण के दौरान कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 10। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा 6 बैंकों का जो कमर्शियल बैंक को नेशनलाइजेशन किया गया था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर वेरियस क्रॉप्स इन डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइड द बाय। जिले में विभिन्न फसलों के लिए वित्त का पैमाना निर्धारित किया जाता है, तो किसके द्वारा वित्त का पैमाना निर्धारित किया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी के द्वारा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन ए आएगा 33 का ए, जिला स्तर तकनीक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम,
इन इंडिया द आरबीआई स्टेब्लिश्ड इन ईयर, आरबीआई कब स्टेब्लिश्ड हुआ था या भारत में आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा ऑप्शन जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। कब? 1 अप्रैल। याद रखना, एक बार रिपीट फिर हुआ है ये, 1 अप्रैल 1935 को, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड बैंक स्कीम केम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर, लीड बैंक योजना किस वर्ष में लागू हुई? तो 1930, 1935, 1969 और 1980। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आएगा 1969। ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग ईयर के पेपर के मिक्स किए हुए हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। द किसान क्रेडिट कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, किसान क्रेडिट कार्ड के वर्ष में पेश किया गया था। तो हमारा ऑप्शन है 1992, 98 और 1892, 1898। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड आया था तो ये 1998 में आया था। और ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और वहाँ पर एग्रीकल्चर फाइनेंस तो सब्जेक्ट होता है, तो उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड कब इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड वर्ष में पेश किया गया था तो 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लोन इज टेकन फ्रॉम एनी बैंक अगेंस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज सच एज ज्वेलरी एंड यूटेंसिल और मेड ऑफ वेरियस मेटल्स एक्सेट्रा? कौन सा ऋण किसी बैंक से लिया जाता है चल संपत्ति जैसे आभूषण, विभिन्न धातुओं से बने बर्तन आदि के खिलाफ? तो हमारा ऑप्शन है चेटल लोन, मॉर्टगेज लोन और बंधक लोन भी बोलते हैं, जैसे बंधक ऋण, काल्पनिक ऋण, विपणन ऋण। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, चेटल लोन, चेटल ऋण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीट हुआ कई बार तो इसको याद रख लेना। द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द शेयर कैपिटल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्स बैंक रिस्पेक्टिवली, यह भी रिपीट हुआ है। आरआरबी की स्थापना के लिए शेयर पूंजी का योगदान क्रमशः भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजिक बैंक द्वारा है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, 50:15:35। याद रख लीजिएगा इसका रेशो। ठीक है, 50:15:35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट गोट द नोबेल प्राइज इन द माइक्रो फाइनेंस? अभी हमने देख लिया है कि नोबेल प्राइज किन्हें मिला था, तो मोहम्मद यूनुस को मिला था। और कब मिला था? 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई? तो निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं? तो प्रोवाइडिंग लोन टू एग्रीकल्चर फार्मर, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और इश्यूज ऑफ बैंक नोट्स बैंकर टू गवर्नमेंट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, जो प्रोवाइडर लोन एग्रीकल्चर कृषि के किसानों को ऋण प्रदान करना, यह आरबीआई का कार्य नहीं होता, यह कार्य नाबार्ड का होता है। और नाबार्ड भी उसके नीचे वाले स्तर को बैंक को लोन देती है, फिर वह बैंक किसानों को तक लोन पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन? कौन सा आंशिक रूप से तरलता या लचीलता वाले ऋण का उदाहरण नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है डेयरी लोन, बी ए ट्रैक्टर लोन, सी है ऑर्चार्ड लोन, डी है मार्केटिंग लोन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, मार्केटिंग लोन जो है वह पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द वर्ड क्रेडो क्रेडिट विच मीन्स आई बिलीव हैव टेकन फ्रॉम, जो शब्द क्रेडो है जिसका अर्थ मैं विश्वास करता हूँ, यह किस शब्द से लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन है लेटिन, बी ए लैंग्वेज, सी ए ग्रीक और डी ए फ्रेंच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए लेटिन शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीड बैंक का स्कीम वाज स्टार्टेड बाय द आरबीआई सिंस, आरबीआई द्वारा लीड बैंक का योजना शुरू की गई थी। तो ये घुमा फिरा के ही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन एक ही है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फर्स्ट स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड आर, राष्ट्रीयकरण के पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या थी। तो जो राष्ट्रीयकरण के चरण में राष्ट्रीयकृत संख्या कितनी थी? 14 थी। ठीक है, फेज फर्स्ट में कितनी संख्या थी? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और कब? तो 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया फर्स्ट फेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द 4 आर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज नॉट इंक्लूडेड? तो क्रेडिट प्रबंधन के मूल सिद्धांत के 4 आर में से निम्नलिखित में से कौन सा आर शामिल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रिसाइकलिंग ऑफ लोन, रिपेमेंट कैपेसिटी, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिसाइकलिंग ऑफ लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द pawn broker by pledging movable properties such as a ज्वेलरी मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स, ऋण गिरवी रखने वाले से आभूषण, विभिन्न सामग्रियों से बने बर्तन आदि जैसी चल संपत्तियों को गिरवी रखकर प्राप्त किया जाता है। तो पर्सनल सिक्योरिटी या कोलेट्रल या चेटल लोन या डी मॉर्टगेज लोन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चेटल लोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एजेंसी है तो गैर संस्थागत ऋण एजेंसी कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी बी ए नाबार्ड, सी एग्रीकल्चर फाइनेंस और कॉपरेशन, और डी ए ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन फॉर द ट्रैक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैक्टर के लिए ऋण का उदाहरण है तो हमारा ऑप्शन है मॉर्टगेज लोन, बी ए कोलेट्रल लोन, सी हाइपोथिकेशंस लोन और डी ए चेटल लोन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, हाइपोथिकेशंस लोन। लोन फॉर ट्रैक्टर इज एग्जाम्पल, ट्रैक्टर हाइपोथिकेशंस लोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीपेमेंट पीरियड ऑफ मिड टर्म लोन, जो मध्यम अवधि के लिए ऋण की पुनः भुगतान अवधि कितनी होती है? तो हमने देखो शॉर्ट टर्म के लिए देखी थी 6 से 18 महीना है, तो मध्यम के लिए होगी 18 से 5 साल। 18 महीने से कितनी होती है? 5 साल होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट है, यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, 50:15:35। किसका? भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजिक बैंक का या स्पॉन्सर्ड बैंक का रेशो रहता है, या किस में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो आरआरबी की स्थापना के लिए शेयर पूंजी का योगदान है इतना। ठीक है, अब हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।